इस बीच ये अलग अलग 6 तस्वीरें आप समझ सकेंगे किस तरीके से बंगाल का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। कल आईपैक के ठिकानों पर रेड हुई थी, ईडी की रेड थी, आईपैक के ठिकानों पर हो रही थी, कोयला घोटाले से जुड़ा मामला बताया जा रहा था। लेकिन अचानक से कल ममता बनर्जी ने एंट्री कर दी। पहले वो आईपैक के डायरेक्टर के आवास पर पहुंची जहां पर ईडी की रेड चल रही थी, और उसके बाद आईपैक के दफ्तर पहुंच गई जहां पर ईडी की रेड चल रही थी, और वहां से प्रतीक जैन के आवास से प्रतीक जैन का मोबाइल, हार्ड डिस्क, कई दस्तावेज लेकर ममता बनर्जी बाहर निकली और खुद इसकी जानकारी उन्होंने मीडिया को दी। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने निशाने पर बीजेपी को लिया। कोलकाता की सड़कों पर कल से ही तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हुगली में टीएमसी का प्रदर्शन, सिलीगुड़ी में हल्ला बोल टीएमसी का, हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और इसी सिलसिले को आज ममता बनर्जी और धार देंगी। कोलकाता में ईडी की रेड के बाद बंगाल में यह सियासी उबाल है। टीएमसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कह रही है कि आखिरकार ऐसा क्या है जो ममता बनर्जी छिपाना चाह रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि जिन सांसदों को गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर से हटाया गया है, उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। जरा मनोज से जानते हैं, मनोज अभी भी वही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ही इन सांसदों को बिठाया गया है या फिर यहां से इन्हें जाने की इजाजत दे दी गई है? अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, अभी तक जो ये सांसद हैं वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर ही मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ अचानक से ये लोग धरना करने के लिए बैठ गए थे, धरना करने लगे थे, और यही वजह थी कि पुलिस को ज़बरदस्ती इनको हटाना पड़ा और सभी को अभी फिलहाल के लिए डिटेन किया गया है। डिटेन करके इनको संसद मार्ग पुलिस स्टेशन यानी पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन लाया गया है। अभी सभी जो सांसद हैं टीएमसी के वो वहीं अंदर ही मौजूद हैं और अभी पुलिस उनसे बातचीत कर रही है। फिलहाल अभी उनको छोड़ा नहीं गया, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस मुद्दे को लेकर राजनीति गरमा रही है, उस पर कल ईडी ने साफ कर दिया था कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं और ना ही राजनीति की वजह से इस मामले पर जो है छापेमारी चल रही थी। ये जो छापेमारी थी एक 2020 का पुराना मामला था, जिसमें सीबीआई ने पहले एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद ईडी ने इस मामले को अपने हाथ में लिया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी। और शुरुआत में जब ये कोयला घोटाले की जांच शुरू हुई तब ये सामने निकल करके आया था कि हवाला से कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है और जो पैसा था वो जो फंड था वो आईपैक के ऑफिस में भी यानी आईपैक को भी दिया गया था। उसी को लेकर के ईडी ने कल कोलकाता में भी रेड की थी, इसके अलावा दिल्ली में भी छापेमारी की थी। तो ये मुद्दा अब लगातार गरमाता जा रहा है। आपका अपना इतना लंबा अनुभव है, केंद्रीय एजेंसियां अगर छापे मारती हैं तो हजारों बार हम लोगों ने इस तरीके की खबरें कवर की है, लेकिन वाकई में कल जिस तरीके से ये खबर सामने आई कि साहब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी उसकी छापेमारी चल रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा चल रहा है और चुनी हुई मुख्यमंत्री जो है वो दंदनाती हुई उस ठिकाने पर पहुंचती हैं, वहां से वो दस्तावेज, हार्ड डिस्क, मोबाइल, लैपटॉप, न जाने क्या क्या कुछ लेकर बाहर निकल आती हैं। अपने आप में ये मामला हैरान करने वाला था और शायद ये मामला ईडी को शर्मसार करने वाला, इसी वजह से ईडी की तरफ से अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया गया। मनोज मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ टीएमसी की सांसद शताब्दी रॉय जी मौजूद है और जरा शताब्दी रॉय जी से ही जानते हैं। शताब्दी जी, आज आप लोग सुबह सुबह क्यों पहुंच गए गृह मंत्रालय के दफ्तर पर धरना देने के लिए? अच्छा, शताब्दी जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मनोज का फिर से रुक कर लेते हैं। मनोज, मेरा सवाल आपने सुना तो प्लीज जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, हैरान कर देने वाला ये भी था कि कल जब ईडी की टीम रेड करने के लिए पहुंची थी वहां पर, तो सबसे पहले वहां इलाके के डीसीपी पहुंचते हैं, उसके बाद कोलकाता के कमिश्नर वहां पर पहुंच जाते हैं और ईडी के जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जो ईडी की टीम वहां पर मौजूद थी, पहले उनके बाकायदा आई कार्ड चेक किए जाते हैं। उनके आई कार्ड चेक किए जाते हैं कि क्या वो ईडी की ही टीम है या नहीं है। जबकि ईडी जब कहीं रेड करने के लिए पहुंचती है तो लोकल पुलिस को पूरी जानकारी दी जाती है, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को भी अपने साथ लेकर के जाती है। लेकिन अचानक से ममता बनर्जी वहां पर पहुंच जाती हैं और ममता बनर्जी के पहुंचने के बाद वो जो भी फाइल्स अंदर मौजूद होती हैं उसको लेकर के चले जाती है। तो बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला है और पहली बार ऐसा मामला सामने आया कि कोई मुख्यमंत्री उस जगह पर पहुंची है जहां पर ईडी की टीम रेड कर रही थी और वहां से फाइल को अपने साथ लेकर चली गई। यही वजह थी कि कल ईडी की जो टीम थी वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया उन्होंने। अब आज उस पर सुनवाई होनी है, अब देखना होगा कि आखिरकार अदालत में क्या होता है। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जल्दी से कोलकाता दर्शकों को लेकर चलेंगे। संदीप सरकार हमारे साथ मौजूद है। संदीप, कुल मिलाकर जो विश्लेषक है राजनीतिक, वो किस तरीके से देख रहा है ममता बनर्जी के इस कदम को? क्या ममता बनर्जी की ये राजनीतिक मजबूरी थी कि वो आईपैक के लिए, प्रतीक जैन के लिए ढाल बनकर खड़ी हो?
देखिए, आईपैक जो एजेंसी है ये तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक सलाहकार संस्था कह सकते हैं और काफी सालों से ये काम आईपैक की तरफ से किया जा रहा है। जब प्रशांत किशोर जो बिहार चुनाव के समय जो प्रशांत किशोर को पूरा देश पहचाना और ये प्रशांत किशोर जब ये कंपनी में थे तब से तृणमूल कांग्रेस के साथ ये कंपनी का ताल्लुक है और उसके बाद प्रशांत किशोर से ये आईपैक कंपनी का पूरा दायित्वभार चला गया प्रतीक जैन के पास और तब से ये प्रतीक जैन का जो संस्था है अभी ये तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक सलाहकार कह सकते हैं। तृणमूल का कैसे इलेक्शन में क्या रणनीति होगा ये तय करना, इलाके में कौन कौन जो एमपी है एमएलए है कौन कैसे काम कर रहा है, किसका पॉपुलैरिटी बढ़ा किसका पॉपुलैरिटी घट गया, किसको खड़ा करना चाहिए, किसको अभी किसका हालत ठीक नहीं है, जिस पार्टी के अंदर क्या किसको लेके काफ़ी बहुमत है, ये सब तय करना और उसके साथ क्या क्या स्ट्रेटजी होगा पार्टी का, किस किस मुद्दे को उछाला जाएगा, ये सब कुछ एक तरह से ठीक करता है ये आईपैक और इसका एक ग्रुप है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर है अभिषेक बनर्जी है, सब बैठ के ठीक करते हैं और इसी संस्था के घर में छापेमारी ये तृणमूल कांग्रेस का जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी वो ये घटना उसको वो आईपैक के ऑफिस में और प्रतीक जैन के घर में उसको लेके गई है और उसके बाद हम कल दोपहर 12 बजे से करीब 4-5 बजे तक शाम के 4-5 बजे तक हमने देखा कि ममता बनर्जी उधर और उसने ईडी का जो ये मूव है इस मूव को एकदम हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज कल एकदम अलग था और उसके बाद से जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ ये इलेक्शन के पहले तृणमूल कांग्रेस इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये तो साफ है। जिसका एक पार्ट हम कह सकते हैं कि आज का एक ये महारैली है और इसका एक पार्ट हम कह सकते हैं आज दिल्ली में जो आज सुबह गृह मंत्रालय के बाहर जो हुआ है ये सभी इसी ये रणनीति का एक पार्ट कह सकते हैं। स्पॉट ऑन एनालिसिस आप कर रहे हैं संदीप सरकार। मैंने तो पहले ही कहा है कि साहब बैटल ऑफ बंगाल जो है उसके लिए रणभूमि आज सुबह देश की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया जब सांसद तृणमूल कांग्रेस के गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर पहुंच गए बैनर पोस्टर लेकर और वहीं पर नारेबाजी शुरू, वहीं पर धरने की पूरी तैयारी। मान मुनव्वल इतना दिल्ली पुलिस ने किया, नहीं हटे तो फिर जबरदस्ती दिल्ली पुलिस को इन सांसदों को हटाना पड़ा गृह मंत्रालय के दफ्तर के सामने से। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे शताब्दी रॉय टीएमसी की ये सांसद है, हट नहीं रही थी और जबरदस्ती फिर इनको जो दिल्ली पुलिस की महिला कर्मी है वो वहां से हटाती हुई बस में ले जाती हुई और किस तरीके से धक्का मुक्की किसी स्थिति यहां पर बन रही थी, जोर जबरदस्ती किसी स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आई। माननीयों के बीच दिल्ली पुलिस के बीच ये भी तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ गवाही दे रही हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी संदीप कर रहे हैं कि साहब पॉलिटिकल मुद्दा यकीनन इसको ममता बनर्जी ने बना दिया है और वो पॉलिटिकल मुद्दे को ही आगे बढ़ाने के मकसद से आज दोपहर 2 बजे जो महारैली का आयोजन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोलकाता में किया जाएगा, खुद ममता बनर्जी पैदल मार्च करती हुई नजर आएंगी। मामला लगातार सियासी तौर पर गरमाएगा।